बकरे बकरियां चावल है, गेहूं है या अनाज ज़्यादा खा जाएं तो आपको तुरंत ये पिला देना चाहिए, वरना आप देखा होगा कि आपकी बकरी हो या बकरियां हो, चाहे भेड़ हो, उनकी तुरंत मौत हो जाती है। तुरंत ना हो तो थोड़ा समय लेकर के मौत हो जाती है। जो बहुत जैसे गोट फार्मिंग है, बकरी पालन करते हैं, उनको लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है, क्योंकि जो बकरियां हैं वो खुली रहती हैं या कहीं पर उनकी मौका पड़ जाता है या कहीं पर जो अनाज है वहाँ पर उनको यदि वहाँ पर चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खा जाती हैं, तो उसकी वजह से कई बार बकरे हों या बकरियां हों या भेड़ हो, खाने की बजाय आप उनकी डेथ हो सकती है। तो इनसे बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, यदि आपने देख लिया और इस तरह की स्थिति हो गई तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपने नहीं देखा है तो किस तरह के सिम्टम्स के आधार पर आप पहचान पाएंगे कि आपकी बकरियों ने इस तरह के अनाज हैं वो या जो अनाज दाना मिश्रण है वो ज़्यादा खा लिया, तो आपको तुरंत ये दे देना चाहिए। अन्यथा आपको पता ही है कि बकरियां इस तरह की दिक्कत से सबसे ज़्यादा मौत देखने को मिलती है। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालन के साथ शेयर कर दें, और वीडियो पर आते ही आप लाइक कर दिया करें। लाइक करेंगे ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो, यदि भेड़ बकरियां यदि आपने देख लिया अनाज ज़्यादा खा लिया, तो आपको पता है कि आपने तो देख लिया है कि अनाज ज़्यादा खा लिया, क्या करना है। यदि आप जब भेड़ बकरियों को देख नहीं पाते हैं, कोई भी अनाज हो, जिस प्रकार से गेहूं है, चावल है, बाजरा या अदर किसी भी आल अनाज, मोटा अनाज हो, किसी भी तरह का, चाहे ग्वार, बाजरा, मक्का, जितने भी अनाज होते हैं, कोई भी अनाज यदि ज़्यादा खा जाती है तो उस स्थिति में आपको ये देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए, साथ में किस तरह के सिम्टम्स के आधार पर पहचान सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपकी बकरियां जैसे ही ज़्यादा अनाज खा लेती हैं तो वह पानी की तरफ ज़्यादा भागती हैं, यानी पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करती हैं। उस स्थिति में यदि आप उन्हें पानी यदि ज़्यादा पिला देते हैं, तब ये देखना चाहिए कि आप अपनी बकरियों को मौत के तरफ लेके जा रहे हैं। तो उस स्थिति में आप उन्हें पानी नहीं पिलाना चाहिए। जब यदि आपको इस तरह की दिक्कतें देखने को मिले, तो एक तो पेट की जो पेट है वो फुला हुआ आपको मिलेगा, जिस प्रकार से बाईकोल है वह आपको ज़्यादा, उसके अंदर जिस प्रकार से कोई गैस भरी हुई है वह मिलेगी, या गैस भी नहीं है तो आपको उसको दबा करके देखें, थपथपा करके देखें, ऐसा लगेगा कि उसके अंदर कोई पानी सा या ज़्यादा अनाज सा भरा हुआ है, वह भी देखने को मिलेगा। और जो पेट, बकरियों का पेट है वो इस तरह से फुला हुआ देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आप जैसे ही पेट फुला हुआ है, आपको डाउट लगे तो बकरियां पानी की तरफ भागें, तो बिल्कुल भी पानी नहीं दें, बिल्कुल भी भूल कर भी न दें पानी। यदि उस स्थिति में आप उसे पानी पिला देते हैं तो वह मौत का घर आपकी बकरियों के लिए बनता है। तो कई बार क्या करते हैं कि जो भेड़ पालक है, बकरी पालक समझ नहीं पाते हैं, वह सोचते हैं कि बकरियां अच्छी तरह से खाई पी हुई है, तो वहाँ पर उसको पानी पिला देते हैं। तो आपको एक क्या करना है कि पानी नहीं पिलाना है, बकरियों का पेट फुला हुआ है, गैस बनी हुई है, गैस नहीं बनी हुई है, जिस प्रकार से पानी पी लिया है, तो जैसे कोल को यदि बाई कोल को थपथपाते हैं तो उसमें पानी सा भरा रहता है, तब ये देखना चाहिए कि आपकी भेड़ बकरियों ने अनाज ज़्यादा खा लिया है। साथ में यदि अनाज ज़्यादा खा लेती है और दिक्कत ज़्यादा हो जाती है तो मुँह से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, सांस लेना दूभर हो जाता है मुँह से, और वोमिटिंग की शिकायत है, उस तरह से अनाज जुगाली के साथ बाहर फेंकती हैं, तब ये देखना चाहिए कि बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो चुकी है। कई बार बकरियां वो सुस्त हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, पेट दर्द की भी शिकायत करती हैं, उड़ती हैं, बैठती हैं, तब भी इस तरह की देखने से कि बकरियों ने कुछ इस तरह का अनाज या कुछ इस तरह का खा लिया है, उसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो मैंने बताया दिया कि आपको क्या करना है। अब इस स्थिति में एक्यूट स्टेज में क्या करना है, देखियो एक्यूट स्टेज में क्या करना है कि आपके घर में जो मीठा सोडा पड़ा रहता है, घर में हर घर में आपको मीठा सोडा मिल जाएगा रसोई के अंदर। तो उस स्थिति में आप मीठा सोडा 2 से 3 चम्मच आप तुरंत उस बकरी के मुँह के अंदर आप उसे 2 से 3 चम्मच डाल दें, और साथ में थोड़ा सा पानी डाल करके उसके पेट को मीठा सोडा गिटा दें। कहने का मतलब है कि गिटा दें। यदि बहुत ज़्यादा अफारा है तो दिक्कत हो सकती है कि वो खा नहीं पाती हैं, मुंह से लार आती रहती है, लेकिन उसका फैज समाधान है मीठा सोडा, क्योंकि उस स्थिति में बकरियों की रूमन की पीएच है वह डाउन होती जाती है। जैसे जैसे बकरियों की रूमन पीएच डाउन होती जाती है, पॉइजनिंग की शिकायत भी बकरियों में साथ में देखने को मिलती है। तो वहाँ पर मुंह से लार आना, मुंह से पानी बाहर आना, पेट में पानी बोलना, इस तरह की दिक्कतें बकरियों में देखने को मिलती हैं। तो उससे आप बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिस
प्रकार से ये मेडिकेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये 50 ग्राम तक भी आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग ले सकते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो कई बार इन्हें 100 ग्राम भी भेड़ बकरियों को एक साथ दिलाया जाता है, जब यदि हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, पीएस बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। तो एक तो आपको ये देना ही देना है। अब क्या करना है कि इनके साथ आपको जो एक लग्जा बलक लिक्विड आता है, लग्जा बलक जो कि मेनकाइंड का आता है, ये लग्जा बलक लिक्विड आप अपनी भेड़ बकरियों को 50 ml एक साथ, यानी ये अपने पास ज़रूर रख लें। और नहीं है मीठा सोडा दे दिया, ठीक है, आप नज़दीक यदि वेटरनरी जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जाएं, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर आपको ये लग्जा बलक है, ये आपको कहीं पर मिल जाएगी। तो ये लग्जा बलक आपको तुरंत उसे 50 ml एक साथ उसे ओरली मुँह के द्वारा आप उसे दे दें। ये देने के बाद में 2 से 3 घंटे बाद में 50 ml और दे दें, और फिर 2 से 3 घंटे बाद में 50 ml और दे दें। इस तरह से कहने का मतलब है कि 2 से 4 से 6 घंटे के बीच में आपसे 3 बार 50-50 ml अपनी जो अडल्ट भेड़ बकरियां, जो बड़ी भेड़ बकरियां जिनका वजन 30 kg से के लगभग है या उनसे ज़्यादा है, तो उनको आप एक साथ लग्जा बलक दे सकते हैं। ये यदि दे देंगे तो आपकी बकरियों में क्या होता है कि बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा, और बहुत जल्दी रिकवरी आपकी भेड़ बकरियां लेंगी, बहुत ही जल्दी आपकी बकरियां ठीक होंगी। और फिर आपको क्या करना है कि इस तरह की दिक्कतों से यदि आपको समाधान से बचना है, तो जो मैंने कई तरह की दिक्कतें बताई हैं कि कोई भी दिक्कत हो तो उसमें आप कोलैल, जो ये कोलैल आती है, इसका उपयोग आपको इस तरह के केस के अंदर करना चाहिए। ये भी आपको देना है, जितना बॉडी वेट है उतनी ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे 30 kg है तो 30 ml, 50 kg है तो 50 ml। कोई भी अनाज है ज़्यादा खा जाए, यदि आपके पास लग्जा बलक भी नहीं है, मीठा सोडा भी नहीं है, कोलैल जो मैंने बताया कि आपके पास पड़ी हुई है, तो तुरंत आपको ये पिला देनी चाहिए। इससे भी क्या होता है कि भेड़ बकरियों में इस तरह की जो रूमन अपसेट हो जाता है या इस तरह की दिक्कतें हैं वह कंट्रोल हो जाती हैं, और ये देख करके आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। ये भी दिन में 3 से 4 बार आप अपनी भेड़ बकरियों को पिलाएं। यदि आपके पास कोई और दवा नहीं है या आप दूर दराज एरिया में हैं, तो आप इससे भी आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। फिर आप जो लग्जा बलक है, मीठा सोडा है, वह ला करके आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से मरने से बचा सकते हैं। पानी आपको जब तक यदि आपकी भेड़ बकरियाँ ठीक नहीं होती हैं 1 दिन 2 दिन नहीं पिलाना है, इस बात का रखना है, ध्यान में रखना है। और जब यदि ये पानी पिलाते हैं तो उनके साथ बाद में आपको नमक ज़रूर ऐड करना है। यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा रूमन की पीएच डाउन चली गई है, हालत ख़राब हो चुकी है, बकरियां ज़मीन पर गिर चुकी हैं, मुँह से पानी आ रहा है, बकरियां बोलना स्टार्ट कर दिया, जैसे ऊँ करना स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पर आपको अपने वेटरनरियन की सलाह ले लेनी चाहिए। उस स्थिति में आपका वेटरनरियन उसको ड्रिप लगाता है, यानी बोतल चढ़ाता है, बोतल के साथ कुछ इस तरह के जो इंजेक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट अदर जो इंजेक्शन है, वह साथ में RL के साथ उस भेड़ बकरी को दी जाती है। तो वह क्रिटिकल स्टेज में अपने वेटरनरियन को बुला करके उसे ड्रिप लगा करके उसके सोडियम बाइकार्बोनेट या अदर जो इंजेक्शन है उस स्थिति में लगा करके उस बकरी को ठीक किया जाता है, साथ में मल्टीविटामिन या न्यूरो से संबंधित इंजेक्शन दे करके। उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह जाकर के देख सकते हैं फुल ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन ये प्राथमिक उपचार है जो आप अपनी भेड़ बकरी में, चाहे आपकी बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों में कर सकते हैं, चाहे छोटी हो, सभी में ये आप प्राथमिक के तौर पर कर सकते हैं। लगभग बकरियाँ इस उपचार से आसानी से बच जाती हैं। देख लिया तुरंत बच जाएंगी, बकरियाँ मरेंगी नहीं, ये बात ज़रूर है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। ये लगातार आपको 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता जब तक आपकी भेड़ बकरियाँ ठीक नहीं होती हैं। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।